हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 18, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 24 सितंबर 2021। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में हमें आज क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टुडे प्रिया वॉज टेलिंग प्रिया एन एडवोकेट अबाउट yesterday when Papa went to the property dealer to buy a plot. She complained him. The dealer inquired Papa about how much area of land do you wanted to purchase. Papa replied that he wanted a square plot of 45 feet into 45 feet, 2025 square feet. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि जो प्रिया है वो अपनी फ्रेंड रिया को बता रही है, क्या बता रही है, कल के मतलब पिछले दिन के बारे में, कल के बारे में बता रही है कि कल वो जब अपने पापा के साथ गई थी तो वहाँ क्या हुआ। तो वो अपने पापा के साथ कहाँ गई थी, एक प्रॉपर्टी डीलर के पास एक प्लॉट खरीदने। ठीक है, तो जो डीलर था उन्होंने उसके पापा से क्या क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसा लैंड चाहिए, कितने एरिया का चाहिए। ठीक है, तो पापा ने क्या रिप्लाई किया, प्रिया के पापा ने रिप्लाई किया कि उन्हें एक प्लॉट चाहिए। कैसा प्लॉट चाहिए, जो 45 फीट इंटू 45 फीट हो, जिसका एरिया कितना हो, यानी उसकी लेंथ भी 45 हो और ब्रेथ भी 45 हो और उसका एरिया कितना हो, 2025 स्क्वायर फीट हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डीलर ने क्या कहा, डीलर ने कहा, द डीलर सेड, ब्रदर आई विल शो यू ए प्लॉट विच इज़ एज मच एज यू नीड, जस्ट its length 1 feet more than from 45 feet and its width is 1 feet less than from 45। तो उसकी लेंथ जो है वो +1 है 45 से, और जो उसकी विड्थ है यानी कि ब्रेथ है वो -1 है। ठीक है, तो 45 में +1 किया तो क्या आया, 46 है, और वो उसमें से ब्रेथ में से -1 किया तो क्या आया, 45 में से 1 माइनस किया तो 44। ठीक है, तो दैट इज has become 45 feet into 45 feet. Then I had through and I told Papa, no Papa, he will give us 1 square feet less land। ठीक है, तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके पापा ने तो कह दिया कि ठीक है, लेकिन फिर जल्दी से प्रिया ने क्या किया, कैलकुलेट किया, और प्रिया ने क्या बोला अपने पापा को कि नहीं पापा, आप ये प्लॉट मत लीजिए, क्योंकि ये जो है वो 1 स्क्वायर फीट कम है हमारे लैंड के, जो हमने एरिया डिसाइड किया है। उन्होंने कितना एरिया डिसाइड किया था, 2025 स्क्वायर फीट। ठीक है, लेकिन उनको कितना मिल रहा था, 2024 स्क्वायर फीट, जबकि वो पैसे उतने ही लेते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब उनके फादर ने क्या कहा, देन दी फादर लुक्ड एट द कैलकुलेशन 46 फीट इंटू 44 फीट एंड सेड, येस माई डॉटर यू आर राइट। उनके पापा ने क्या कहा प्रिया के कि यस आप सही हो, इट विल बी 2024 स्क्वायर फीट, बट हाउ डिड यू फाइंड it so soon? Then I told my father that I have given the correct answer by not multiplying but by subtracting from 2025. Look carefully, Priya, and understand how the dealer wanted to take more money from 1 square foot from us. So इसमें क्या कहा कि जो प्रिया के फादर थे उन्होंने क्या पूछा प्रिया से कि तुम्हें ये कैसे इतने जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया, इतने जल्दी कैसे कैलकुलेशन की। तो प्रिया ने क्या आंसर दिया कि मैंने क्या किया, प्रिया ने क्या किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 कर दिया, किस में से, 2025 में से, और उसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो कैसे निकला अब हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो क्या है, जब प्रिया के
फादर ने कैलकुलेट किया तो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, और जब प्रिया ने कैलकुलेट किया तो उसने कैसे कैलकुलेट किया, ये हम देखेंगे। ठीक है, कंपैरिजन देखते हैं। तो कंपैरिजन में क्या है, पहले फादर का तरीका देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, 45 इंटू 45 किया तो क्या है 2025 स्क्वायर फिट। ठीक है, अब उन्होंने 46 इंटू 44 फिट किया तो क्या आ गया 2024 स्क्वायर फिट। ठीक है, तो उन्हें पता चल गया कि हाँ 1 स्क्वायर फीट कम था। अब हम प्रिया का सॉल्यूशन देखते हैं या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह से देखते हैं। तो प्रिया ने क्या किया था, 45 इंटू 45 कितना होता है 2025 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब अगर हम इसमें फार्मूला पुट कर दें तो हम कैसे करेंगे, जब फार्मूला पुट कर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझ गए इसका मतलब चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है 46 इंटू 44। अब देखो, ध्यान से देखना, 46 और हमें किसको मल्टीप्लाई करना है 44 को। अब इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो इनके बीच में लाई करता है, कौन सा नंबर है, सिंपल सी बात है 45 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों नंबर के बीच में आता है ना नंबर, उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसका स्क्वायर जो आएगा उसमें से -1 कर लेंगे। समझ में आया, 46 और 45 के बीच में जो नंबर आता है उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से -1 करेंगे। तो ये कैसा तरीका है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 45 का स्क्वायर क्या है, 45 का स्क्वायर क्या है 2025 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -1 भी करना है। तो इसमें से जब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2024 आ गया हमारा आंसर, है ना। अब बताओ कौन सा तरीका फटाफट हुआ, ये वाला तरीका फटाफट हुआ, ये भी सही है लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो इजी सा लेते हैं 7 इंटू 9। अब इसका आंसर हमें पता है क्या है, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, लेकिन अब हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 8 आता है। ठीक है, तो हमने 8 का स्क्वायर कर दिया और -1। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 -1 = 63। सेम हो गया, है ना। लेकिन जल्दी कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। हाँ, वैसे तो ये वाला हो गया लेकिन क्या हमें इनका पता था इसलिए, है ना। अगर हमें किसी का नहीं पता, जैसे बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उनका हम कैसे करेंगे, इस तरीके से ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं यानी स्क्वायर रूट के फॉर्मूलेज, प्रिंसिपल्स, तो हमें कौन सा पता चला, we can obtain that multiplication of two odd or even consecutive numbers by subtracting one from the square of the number lies between them। जो दो नंबर हमें दिए गए हैं या तो वो इवन होने चाहिए दोनों, या तो वो ऑड होने चाहिए दोनों के दोनों। ठीक है, और उनके बीच में जो नंबर आता है ना उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब है हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। जैसे हमने आज की वर्कशीट की है वैसे ही हमारे क्वेश्चंस भी है, बिल्कुल ईजी। ठीक है, फटाफट से हो जाएंगे। 6 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये 6 बहुत ईजी है, फटाफट से हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो ये है हमारे सॉल्यूशंस। सबसे पहला है 1999 इंटू 2001। अब सेम तरीके से हमें करना है जैसे मैंने पिछले टाइम बताया था। कैसे बताया था, तो इन दोनों के बीच में कौन सा आता है नंबर, इन दोनों के बीच में आता है 2000, है ना। अब 2000 का क्या करेंगे, देखो 1999 में +1 करेंगे और 2001 में -1 करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा 2000 आएगा। अब 2000 का स्क्वायर कर लेंगे और -1 लगा देंगे। अब 2000 का स्क्वायर क्या होता है, 2000 का स्क्वायर होता है 40 लाख। 40 लाख हो जाएगा और 40 लाख में से -1 कर दिया तो हमारा क्या आंसर आ गया
39,09,999। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है, 1 सेकेंड, ये है हमारा 1999 का और 2001 का मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। इजी तरीके से समझोगे, अच्छे से समझोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये तो छोटे छोटे नंबर्स है, 24 इंटू 26। इनका भी वही तरीका होगा, 24 में +1, 26 में -1। 25 आ गया। अब 25 का स्क्वायर करेंगे, 625 -1 क्या आ गया? 6024। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 624, सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 96 इंटू 98। अब इन दोनों का पहले 96 में +1 और 98 में -1 आ गया 97। अब 97 का स्क्वायर और -1, तो 97 का स्क्वायर क्या होता है? 9409। -1 कर देंगे तो आ जाएगा 9408। तो ये किसका मल्टीप्लिकेशन है? 96 इंटू 98 का। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सोचोगे हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। कैसे हार्ड नहीं है? अब देखो, 322 इंटू 324। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है? 323 आता है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे और इसका स्क्वायर ऊपर लगा देंगे और -1 करके शॉर्ट फॉर्म में ऊपर लिख देंगे। और नीचे भी वही सेम दे रखा है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे का कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आंसर में, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी है, ध्यान लगा के करो, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ टेपना नहीं होता ना, याद मीन्स समझना भी होता है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है? 605 स्क्वायर -1 और नीचे दे रखा है 606। ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, जैसे पहले हम ऊपर देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमने कैसे किया है, हमें 2 नंबर दे रखे हैं, उनके बीच का 1 नंबर निकाला है। और हमें 5th क्वेश्चन में दे रखा है 1 नंबर दिया है, उनके बीच, उनके आगे के और पीछे के 2 नंबर निकालने हैं। 605 है, 605 है तो एक पीछे -1 कर दो, 604 और +1 कर दो तो 606 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। और नीचे हमें क्या दे रखा है? 606 दे रखा है, तो 606 से 606 कैंसल, बचा क्या? 604। तो आंसर हो जाएगा 604। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट पे। लास्ट क्या है? 71 इंटू 73। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरीके से सेम प्रोसेस है। 71 +1, 73 -1, 72 आ गया दोनों का आंसर। अब 72 का स्क्वायर -1। अब 72 का स्क्वायर क्या होता है? 5184 -1 कर देंगे, 5183। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर सारे डाउट्स क्लियर हो, वर्कशीट समझ में आ गई हो, आंसर्स भी क्लियर हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।